बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा वीडियो किसी भी तारीखी टॉपिक से मुंसलिक नहीं, बल्कि आज का हमारा वीडियो एक रिएक्शन वीडियो है और मेरे चैनल पर ये इस तरह का पहला वीडियो है। मेरे आज के वीडियो का मकसद उन लोगों को जगाना है जो काफ़ी तालीम याफ्ता होने के बावजूद बेरोज़गारी की शिकायत करते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में हम एक शख्स पर रिएक्शन देंगे जो विलेज फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल चलाते हैं। नाज़रीन, ये एक आम सादा सा शख्स है और सियालकोट के एक गांव में रहता है। उनका कहना है कि उनकी तालीम सिर्फ मैट्रिक है और वो भी उसने 3rd डिवीजन में पास किया, लेकिन उसने क्या काम किया कि जिसकी वजह से उसे दुनिया मानने लगी है। उसके ऊपर गूगल ने भी डॉक्यूमेंट्री बनाई है और आज जिस वीडियो से हम उस पर रिएक्शन देंगे ये BBC की वीडियो है। तो आप खुद सोचें कि वो शख्स जो मैट्रिक बड़ी मुश्किलों से पास कर चुका है वो इस मकाम तक कैसे पहुंचा और उसकी अर्निंग कितनी है, ये सब कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप ज़रूर सीखेंगे और आपके अंदर जो भी टैलेंट है उससे मुस्तफीद होकर खुद कफील बनेंगे और ये रट छोड़ देंगे कि मैं बेरोज़गार हूँ। नाज़रीन, यकीनन बेरोज़गारी भी एक करब है, लेकिन इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। तो चलते हैं आज के इस रिएक्शन की जानिब। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो पर मंथ की अर्निंग है, एवरेज अगर देखी जाए तो 3 लाख है। 3 लाख से कभी 25,000 ऊपर हो जाती है, कभी 25,000 नीचे हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुबशर सिद्दीक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बनाएंगे गुड़ वाले चावल। ये इन दिनों यूट्यूब पे कुकिंग का मेरा चैनल है। मेरी तालीम जो है वो मैट्रिक है और वो भी मैंने 3rd डिवीज़न में की हुई है और मैं बिल्कुल एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के। यूट्यूब पे आने से पहले मैं सियालकोट में स्पोर्ट्स कंपनी में जॉब करता था। एडवर्टाइज़र जो हैं पैसे देते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं हमारी वीडियोस के ऊपर और 45% जो है वो यूट्यूब वाले रखते हैं अपने पास और 55% जो है वो क्रिएटर को शेयर करते हैं यूट्यूब वाले जो हैं। शुरू में 6 माह जो है वो बिल्कुल व्यूज़ नहीं होते थे वीडियोस पे। दिन में 2, 4, 10 व्यूज़, सिर्फ 20-25 व्यूज़ तक वीडियो जाके रुक जाती थी। नाज़रीन, ये बात काबिल गौर है, यानी मुबशर सिद्दीक जिसके करीब 3 मिलियन फॉलोअर हैं, वो भी यही कहते हैं कि शुरू के 6 महीने तक उसके बहुत कम व्यूज़ आते थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो कामयाब हो गया। और फिर जैसे ही 2-4 वीडियो वायरल हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी वीडियोस के व्यूज़ आना शुरू हो गए हैं। सारे काम जो हैं वो मैंने अपनी अम्मी जान से सीखे हैं। कुकिंग हो, चूल्हे बनाना हो, सारे के सारे काम टोटली मैंने अम्मी जान से सीखे हैं। मेरे अब्बू जान जो हैं वो ड्राइवर थे आर्मी में भी और आर्मी से रिटायर होने के बाद भी तकरीबन 40 से 45 साल जो है उन्होंने लोगों की ड्राइविंग की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अब्बू जान के लिए जो गाड़ी है वो ख़रीदी है। यहाँ मैं ये बात कहना लाजमी समझूंगा कि ये जो मुबशर सिद्दीक हैं, इसके देखा देखी इसके 2 भाई और हैं। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर लिख कर ऐड कर दूंगा उनका नाम भी। उन लोगों ने भी वीडियोस बनाना शुरू कर दिए यूट्यूब पे और अब वो भी अच्छी खासी अर्निंग करने लगे हैं। अभी आप खुद सोचें कि एक शख्स जिसके वालिद ड्राइवर थे, आम लोग हैं, देहाती लोग हैं, लेकिन अब इन भाइयों को आप देख लें कि इनकी अर्निंग कितनी होती है और कितने सारे लोग इनको जानते हैं और इन्हें कितनी रिस्पेक्ट मिली है। यकीनन हर काम अल्लाह ताला की तरफ से होती है, अल्लाह ताला की मंशा से। जो भी आप करेंगे जिसमें अगर अल्लाह ताला की मंशा शामिल ना हो तो आप हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन आप कोशिश करें तभी तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे। जब तक ज़िंदगी आपकी तब तक आप सीखते हैं। सीखना ना छोड़ें,
गलतियों से सीखें, आने वाली हर वीडियो को, आने वाले हर दिन को पहले दिन से बेहतर बनाते जाएं, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। 20 से 25 मिनट के लिए दम लगाना था। हाँ जी अबू जी। जिंदाबाद, मज़ा ही आ गया पुत्र। जिसके भी माँ बाप अपने बेटे को जिंदाबाद कह देते हैं ना, वो फिर जिंदाबाद है। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। यकीनन हमारे बहुत से दोस्त ये कहेंगे कि भाई इनके पास तो अच्छे कैमरे हैं या इनके पास कोई अच्छे से कोई सेटअप है अच्छा, आप देख लें इसके पास कौन सा मोबाइल है। आम सी एक मोबाइल है, लेकिन इस शख्स में टैलेंट है और इसी टैलेंट ने उसे कामयाब किया। तो हमारे पास कोई बहाना नहीं बचता कि हमारे पास कोई अच्छा डिवाइस नहीं। मैं शर्तिया कहता हूँ, आप ये वीडियो जो देख रहे हैं आप कैसे मोबाइल से देख रहे हैं। मैं यकीन से कहता हूँ कि आपका जो मोबाइल है मुबशर सिद्दीक से कोई अच्छा ही मोबाइल होगा, लेकिन आप इससे फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? सवाल की बात ये है। अल्लाह हाफिज़। तो नाजरीन, आपने ये वीडियो देख लिया, मुझे उम्मीद है कि आपने इससे ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो मेरी आपसे, अपने फेलो फॉलोअर्स से यही गुजारिश है कि अगर आप अच्छे से कोई जॉब करते हैं या कोई आपकी अर्निंग है, आप स्टेबल हैं, फिर तो अच्छा है, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे। लेकिन अगर आप तालीम याफ्ता हैं, आप इन डिवाइस से आगाह हैं, आपको मोबाइल चलाना आता है, तो आपके लिए बिल्कुल रास्ता हमवार है, आप इस पे काम कर सकते हैं। बजाय कि आप टिकटॉक पे फजूल की वीडियोस बनाएं। मैं ये नहीं कहता कि टिकटॉक गलत है, लेकिन आप अगर क्रिएटिव काम करेंगे, ख्वाह वो टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, स्नैक ऐप हो, जो भी हो, आप उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। इस उम्मीद के साथ कि आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।